नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिमी बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी, कई जगह आई हिंसा की वारदात सामने। राजस्थान में कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती, कई शहरों में बढ़ा नाइट कर्फ्यू का समय। मुखबधिर पुजारी की मौत को लेकर गतिरोध बरकरार, जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर धरना जारी। और वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में पेट्रोल पंप बंद, सरकार को होगी 34 करोड़ की राजस्व हानि। पश्चिमी बंगाल के चौथे चरण के मतदान जारी है, जिसमें 44 सीटों पर ये मतदान होंगे। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस चरण में 373 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण की वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कूच बिहार के सीतलकुची और साउथ 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होने की खबरें हैं। वहीं भांगर में टीएमसी दफ्तर पर हमला होने की जानकारी मिली है। इन दोनों घटनाओं में भाजपा टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। चलिए अब बात करते हैं कृषि कानूनों पर चल रहे धरने की। तो 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना अभी भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर संघर्षरत किसान संगठनों के केएमपी एक्सप्रेस वे 24 घंटे तक जाम रखने के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। केएमपी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनी लगाई गई हैं। ये कंपनियां 6 डीएसपी और 17 इंस्पेक्टर के मार्गदर्शन में काम करेंगी। जाम के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। किसान संगठनों से कानून व्यवस्था हाथ में न लेने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को केएमपी की तरफ नहीं जाने की भी सलाह दी जा रही है। चलिए एक नजर डालते हैं भारत चीन रिश्तों पर। तो भारत चीन के बीच 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई है। चीन के साथ 11वें दौर की सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसोंग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में चुशूल सीमा क्षेत्र पर पूर्वाह करीब 10:30 बजे कोर कमांडर स्तर की 11वें दौर की बैठक शुरू हुई और देर रात तक चली। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जल्द से जल्द गतिरोध वाले शेष स्थानों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया। चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। कोरोना वायरस ने महामारी के शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद बीते 24 घंटे में देश में 1,45,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड से 794 लोगों की जान गई है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,32,05,926 पहुंच गए हैं और कोविड से मरने वालों की संख्या 1,68,436 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जयपुर सहित 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब 9 शहरों में रात 10 बजे की बजाय 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन शहरों में अब रात 8 बजे की जगह 7 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जीरो मोबिलिटी, कंटेनमेंट ट्रेसिंग और होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शहरी इलाकों से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं कक्षा तक के स्कूलों में नियमित कक्षाओं का संचालन बंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। असम विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी पर अब भाजपा कांग्रेस सरकार पर प्रहार कर रही है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस को अपनों पर ही भरोसा नहीं है। वहीं पुजारी की मौत मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि असम में कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के विधायक प्रत्याशियों की जयपुर स्थित 5 सितारा होटल में बाड़ेबंदी से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जिस पार्टी को अपने ही प्रत्याशियों के प्रति अविश्वास हो, उनकी होटल में बाड़ेबंदी करना लाजमी भी है। महुआ में एक मुखबधिर पुजारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो गतिरोध आज भी बरकरार है। जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर धरना 8वें दिन भी जारी है। देर रात सांसद किरोड़ीलाल मीणा और अनुज चतुर्वेदी की मौजूदगी में शव को फ्रिज में रखवा दिया गया। गौरतलब है कि विवादित भूमि पर रजिस्ट्री रद्द करने, भूमाफियाओं की बेदखल करके उन्हें गिरफ्तार करने और मंदिर माफी की जमीन अवैध कब्जे के खिलाफ सशक्त कानून बनाने की मांगों पर सरकार के स्तर पर कोई समाधान नहीं निकल सका है। सांसद डॉक्टर मीणा भाजपा नेताओं, कार्यकर्ता और विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के साथ न्याय की मांग को लेकर बेमियादी पड़ाव डाले बैठे हुए हैं। राजस्थान में आज 7,000 पेट्रोल पंप पर तेल बंदी है।
आज सुबह से ही सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। पेट्रोल पंप की हड़ताल के चलते पंपों पर देर रात तक लोगों की भीड़ रही। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वैट के विरोध में एक दिन की हड़ताल की है। संगठन ने कहा है कि एक दिन की हड़ताल के बाद अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो एसोसिएशन 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय ले सकता है। इस हड़ताल के कारण लगभग 3 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री प्रभावित रहेगी, जिससे सरकार को 34 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।